हेलो दोस्तों, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी एसपी में। दोस्तों, आज मैं मैथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसे प्रश्न, चाहे रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो, चाहे एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो, या फिर ऐसे किसी भी कॉम्पिटिशन का आप तैयारी कर रहे हो, आपको ऐसे ऐसे प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं इन प्रश्नों को बहुत ही सरल तरीके से बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप इसे कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। 30 परिणामों का औसत दिया हुआ है 20, है ना। 30 परिणामों का औसत दिया है 20 और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है। तो इन सभी परिणामों का औसत क्या है, कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 30 परिणामों का औसत दिया हुआ है 20 और अन्य 20 परिणामों का औसत दिया हुआ है 30। तो इन सभी परिणामों का औसत ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, सभी परिणामों का औसत ज्ञात करना है ना। देखिए इसमें करना क्या है। देखिए 30 परिणामों का औसत दिया हुआ कितना, 20 है ना। 20 दिया हुआ है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये जो 20 परिणाम दिया हुआ है इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, औसत जो दिया हुआ है। यानी कि 30 परिणाम गुना 20, अब कितना आ जाएगा यहाँ, 600 आ जाएगा। इस पर का क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 परिणाम गुना औसत कितना है, 30, यानी कि इसका भी आ जाएगा 600 आ गया। अब देखिए करना क्या, देखिए अब क्या रहा है क्वेश्चन कि इन सभी परिणामों का औसत क्या है। सभी परिणामों का औसत पूछ रहा है, तो क्या करना है। देखिए अब देखिए टोटल कितना परिणाम था यहाँ पर। देखिए यहाँ 30 परिणाम है और यहाँ पर 20 परिणाम है। तो क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ लेंगे। टोटल कितना आ जाएगा, 30 और 20 कितना आया, 50। टोटल 50 परिणाम आया। अब देखिए टोटल 50 परिणाम, मतलब टोटल सभी परिणामों का औसत पूछ रहा है ना। तो औसत पूछ रहा है, क्या करेंगे, देखिए ये 600 आया था और ये 600 आया था, इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। कितना आ जाएगा, 1200 आ गया। अब बटा में 50 कर लेंगे। 50 क्यों करेंगे, क्योंकि सभी परिणामों का औसत पूछा है, इसलिए 50 बटा में 50 कर लेंगे। आप काटते हैं, 0 कट गया। 5 दूना 10 और 2 12 5 चौके 20, यानी कि टोटल मेरा 24 आया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो दोस्तों ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो संख्याओं के बीच अनुपात 3:4 है और उनका योग 420 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात है 3:4 और उनका योग दिया हुआ है 420। तो उन दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है, यानी बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो देखो दोस्तों, इसको करना कुछ नहीं, बस समझिए, ध्यान से क्वेश्चन को समझिए, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 उनमें और उनका योग दिया हुआ है 420। इसको मान चलते हैं 3x, है ना। 3x और उनका योग बोल रहा है, इसलिए क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे। अब 4x इसको मान लेते हैं। अब दोनों का योग कितना दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 420 दिया हुआ है ना। अब देखिए ये दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 7x बराबर 420 आ गया। अब इससे हम एक्स का मान निकाल लेते हैं। 7×6 = 42, यानी कि 60 आ गया। अब देखिए इसमें x का मान निकल गया है। अब इसमें हम x का मान जब निकल गया है तो इसमें बड़ी संख्या हम क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 3 और 4 में से 4 सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए यहाँ 4 को क्या मानते, 4 को हम क्या मानते हैं, 4x मानते हैं, है ना। तो इसमें हम x का मान बैठाते हैं। देखिए 4x के मान बैठाएंगे कितना, 4 × 60, कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, यानी कि 240। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो 240 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 रुपया है। एक कंप्यूटर का मूल्य 30,000 रुपये दिया हुआ है, तो 25% छूट के बाद इसका मूल्य क्या होगा। कह रहा है कि 30,000 रुपये का एक कंप्यूटर है, ठीक ना। उसका 25% छूट के बाद इसका मूल्य क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए टोटल मूल्य कितना दिया हुआ है, 30,000 दिया हुआ है। 30,000 लिख लेते हैं, ठीक ना। अब 25% छूट के बाद इसका मूल्य पूछा है, तो देखिए 25% छूट बोला है ना। तो इसमें करना क्या होगा, देखिए टोटल कितना प्रतिशत होगा, टोटल 100% होगा। अब उसमें क्या कर रहा है कि 25% छूट कर दिया है, इसमें क्या करेंगे हम 25 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा, है ना। 75 आ गया। अब देखिए चूँकि 75% में आया, ठीक ना। तो इसको क्या करेंगे, 75/100 कर लेंगे। चूँकि प्रतिशत में था इसलिए हम बटा में 100 करेंगे। अब इसको हम 2 0 काट लेंगे, 2 0 कट गया। अब कितना जगह, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना जगह, देखिए 2 0 5 15 5 में 1 7 21 और 1 22, यानी कि 22,500, ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों 22,500 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
30 पेन और 75 पेंसिल को 390 रुपये में खरीदा गया। यदि पेंसिल का औसत मूल्य 2 रुपये है तो पेन का औसत मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है, 30 पेन और 75 पेंसिल दोनों को मिलाकर 390 रुपये में खरीदा गया है। ठीक, यदि पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है, पेंसिल का औसत मूल्य यानी कि एक पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है 2 रुपया, तो पेन का औसत मूल्य क्या ज्ञात करना है, यानी कि एक पेन का औसत मूल्य ज्ञात करना है। तो इसको करना क्या, देखिए, चूँकि 75% यानी कि देखिए 75 पेंसिल दिया हुआ है ना इसमें, ठीक, एक पेंसिल का मूल्य कितना दिया हुआ है, एक पेंसिल का मूल्य दिया हुआ है 2 रुपया, तो इसमें 75 पेंसिल का मूल्य निकाल सकते हैं ना, तो कैसे निकलेगा, इसको हम 75 से गुना कर देंगे। गुना कर देंगे कितना जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 7 14 15, यानी कि 150 आ गया, यानी कि 75 पेंसिल का मूल्य आ गया 150। अब देखिए दोस्तों, टोटल था 30 पेन और 75 पेंसिल और दोनों को मिला कर खरीदा था 390 रुपया में, जिसमें कि 75 पेंसिल का मूल्य मेरा निकल गया 150। इसमें हम 30 पेन का मूल्य निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिए 30 पेन का मूल्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 390 से घटा लेंगे 150, यानी कि 150 में घटा लेंगे, कितना आ जाएगा, देखिए 0 4 और 2, यानी कि 240। ये हमारा आ गया 30 पेन का मूल्य। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेन का औसत मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि एक पेन का हमको औसत मूल्य ज्ञात करना है, जिसको क्या करेंगे, देखिए चूँकि 30 पेन का मूल्य दिया हुआ है 240 रुपया, तो एक पेन का निकालेंगे कितना जगह, देखिए 240 में से हम 30 घटा लेंगे, कितना जगह, घटाना है 240 में से 30 हम भाग दे लेंगे, कितना जगह, देखिए 0 कट गया, 3 8 24, यानी कि 8। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए, रक्षा 27 दिनों में किसी काम को कर सकता है। रक्षा जो है किसी काम को 27 दिनों में कर सकता है, जबकि स्थिर को इसे खुद करने में 45 दिन लगते हैं। स्थिर को कितने दिन लगते हैं, 45 दिन लगते हैं। तो वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले रक्षा काम छोड़ जाती है। तो स्थिर कितने दिन काम करता है, आप क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्थिर कितने दिन काम करता है ना। तो इसको करना क्या है, देखिए रक्षा को मान चलते हैं कितना, आर, इसको आर मानते हैं, रक्षा को कितना दिन करता है, 27 दिन में करता है ना। अब देखिए स्थिर कितना दिन करता है, इसको हम ई मानते हैं, ये कितना दिन करता है, तो 45 दिन करता है। अब देखिए दोनों को हम एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 135, दोनों एलसीएम निकालने पर कितना आता है, 135। अब देखिए 27 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 135 आएगा, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। उसी प्रकार हम 45 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 135 आएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 आ जाएगा, है ना। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन काम खत्म हो जाने से 9 दिन पहले रक्षा छोड़ जाती है। देखिए दोस्तों 9 दिन पहले छोड़ जाती है, क्वेश्चन ये बोल रहा है अगर 9 दिन बाद, यानी कि टोटल 9 दिन काम कर चुकी होती है तो टोटल कितना काम होता है। देखिए वो क्वेश्चन कह रहा है कि 9 दिन पहले काम छोड़ जाती है ना, अगर टोटल 9 दिन तक वो काम करती है, टोटल काम कितना होता है उसका, देखिए इसको क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चूँकि कार्य क्षमता इसका 5 था इसलिए हम उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना जगह, 9 5 45। अब देखिए टोटल काम कितना था, पहले 135 था, उसमें सब 45 जोड़ देंगे, कितना जाएगा, 180, यानी कि अब हो जाएगा टोटल काम 180। अब टोटल 180 काम आ गया। अब देखिए अब स्थिर, अब पूछ रहा क्वेश्चन कि स्थिर कितने दिन काम करता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए दोस्तों टोटल काम कितना, 180 आया है ना, 180 आया। अब उसमें क्या करेंगे हम कि देखिए 3 टोटल था, अब यहाँ पर 5 है, यानी कि दोनों का कार्य क्षमता कितना था, 5 था और 3 था, जो कि दोनों मिलकर काम किया था। अब दोनों काम मिलकर किया था तो स्थिर जो पूछा है कि कितने दिन काम किया स्थिर, है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या करना है, 3 और 5 जोड़ लेंगे, कितना जगह टोटल 8, यानी कि 8 से भागा दे देंगे हम, यानी कि 180 को 8 से भागा देंगे, कितना जगह टोटल, देखिए 8 दूनी 16, 2 बचा, 8 दूनी 16, फिर 4 बचा, 8 बचे 40, टोटल आया 22.5। तो दोस्तों 22.5 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा राइट आंसर हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं इस तरह से अगला वीडियो में, है ना, तब तक के लिए बाय।